आपने कई बार महसूस किया होगा, घर से बाहर आप रहते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है और घर में कई बार प्रवेश करते ही मन अशांत दुखी रहता है। घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश की स्थिति आती हो तो ऐसी स्थिति में घर की नज़र भी जरूर उतार लेनी चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को चलते फिरते आप कुछ ऐसे कार्य करें जिसे करने से आप सकारात्मक ऊर्जा का वास कर सकते हैं। आइए इस छोटे से वीडियो में जानते हैं। भले ही आप किराए से रहते हो या स्वयं का अपना घर फ्लैट हो, तो यह सरल सरल से कार्य आपके घर की नज़र उतारने के लिए पर्याप्त है, वास्तु दोष को मिटाने के लिए पर्याप्त है। सकारात्मकता इससे परिवार में सुंदर रूप में प्रवाह करती है और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती है। आप सब जानते होंगे, घर में अगर हम सुंदर रूप में प्रेम है, बच्चे सुधर रहे हैं, अपने भविष्य का सुंदर निर्माण कर रहे हैं, पति कहे अनुसार चलते हैं, तो धरती पर स्वर्ग यही कहा जाता है। जिस घर में थोड़ा सा धन आता है परंतु अच्छे कामों में वह लगता है, रोग दोष में कम खर्च होता है, बीमारी वाहन दुर्घटना इत्यादि में कम लगता है, तो वह धन स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वहीं कई बार घर में बहुत कलह कलेश की स्थिति रहती है। सामान्य रूप से थोड़ा सा कोई बात हुई और उस बात का बतंगड़ बन जाता है, बच्चे कहे अनुसार नहीं चलते, पति दुर्व्यसन में है, तो कहीं ना कहीं फिर तो आपके पास भले ही कितना ही धन हो वह किसी भी काम का नहीं है। ऐसी स्थिति में महिला हो या पुरुष, घर का एक सदस्य करता है ना ये काम, तो निश्चित रूप से परिवार के सभी सदस्यों को इसका सुख स्वतः ही मिल जाता है। तो ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप जानते होंगे, सबसे पहले आप सभी को मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ कि आप सभी जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व को तो हम सभी उतना बैलेंस नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में एक सरल सी आदत आप बना लीजिए कि आपको जल तत्व को बैलेंस करना है। अब यह जल तत्व आप वास्तु के हिसाब से 1 लोटा अपने घर की रसोई में जब जल का रखना शुरू करते हैं, अपने घर के मंदिर में 1 जल का लोटा रखना शुरू करते हैं, तो इससे आपके जितने भी अग्निकोण वायु कोण कहे गए हैं वह स्वतः ही बैलेंस हो जाते हैं। रोज एक नियम बांध लीजिए कि सोने के पहले आप अपने घर की रसोई में पितरों का ध्यान करते हुए 1 जल का लोटा रखेंगे और घर की मंदिर में तो सुबह और शाम जल का लोटा होना ही चाहिए। यह जल का लोटा कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखता है और अपने आप में अभिमंत्रित हो जाता है। सुबह उठकर प्रत्येक महिला पुरुष को इसे घर के दरवाजे पर छिड़काव के रूप में करना चाहिए। यह पहला काम आपको करना है। दूसरा काम जिसे सभी को करना चाहिए अपने घर में, वह काम है अपने घर पर समय समय पर, जैसे पूर्णिमा होती है या सोमवार प्रदोष का दिन होता है या कभी भी आप कर सकते हैं, समय समय पर जब आपका मन बेचैन रहे, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगे, सकारात्मकता कम सी लगने लगे, क्योंकि कई तरह के लोगों की नज़र तो होती ही है आपकी प्रसन्नता देखते हुए। कहीं ना कहीं हमारे घर को हमारी भी जो है, कई बार हमारे बार बार मुंह से निकला, अरे हमारे घर में तो कितना गजब का माहौल है, अरे हमारे घर में तो खूब सारे वो है। कहने का अर्थ है कि किसकी किस स्वरूप में कहाँ पर भाग्य खराब है कुछ कहा नहीं जा सकता, किसकी वाणी में किसके विचारों में कहाँ पर दोष है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में समय समय पर आप सभी, आजकल कई लोग बड़े बूढ़े जो कहते थे करते थे, हम बूढ़ जो है भूलते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में समय समय पर अपने घर में गौमूत्र गंगा जल इनका छिड़काव करते रहना चाहिए। गौमूत्र और गंगा जल कभी खराब नहीं होते और इनमें ऐसी शक्तियां होती हैं कि यह अशुद्ध स्थान को शुद्ध कर देती है, नकारात्मक को सकारात्मकता में प्रवाहित कर देती है। तो समय समय पर अपने घर पर अपने नहाने के पानी में इसको डालने से अपनी नकारात्मक ऊर्जा नाश होती है और घर में इसका छिड़काव करने से सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। तो समय समय पर अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम हो, सकारात्मकता हो, इसके लिए आपको समय समय पर गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव घर के हर एक कोने अशुद्ध स्थानों को छोड़कर करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी को एक नियम बना लेना है, शनिवार हो मंगलवार हो या रोज भी आप कर सकते हैं, मध्यम ध्वनि में अपने घर में हनुमान जी के कोई भी मंत्र या हनुमान चालीसा या महादेव के मंत्र मंद ध्वनि में, ज्यादा नहीं, बहुत तेज तेज चलाना अच्छी बात नहीं, मंद ध्वनि में अपने घर पर, इनका सकारात्मक प्रवाह हमारे जीवन को, हमारे मन मस्तिष्क को उज्जवल करता है। तो आप कोई काम कर रहे हैं, सुबह पूजा कर रहे हैं, 5-10 मिनट अपने घर पर भजन या कोई महामंत्र या हनुमान जी महादेव के, जो माता रानी के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं, उन गानों को, उन मंत्रों को आप चलाकर छोड़ दीजिए। इसका अपना प्रभाव है। इसके साथ साथ आप सभी को अपने घर पर धुनी
जो कि अपने आप में बहुत अधिक सुंदर मानी जाती है। धुनी करनी है, आप इस धुनी से भगवान की आरती कर सकते हैं। छोटा सा हवन में नहीं कह रही मैं, जो है धुनी की बात करें, जैसे आपके पास कोई दीपक है या कोई भी सामग्री है जिसमें आप छोटा सा गोबर का एक कंडा या बाजार से जो है धूप टाइप की मिल जाती है उसे, और साथ ही उस जलते हुए जो धूप है उसमें थोड़ा सा घी आप छोड़ दीजिए। लौंग और कपूर, तेज पत्ता, गूगल और देसी कपूर बाजार में मिलता है, भीमसेनी कपूर जिसे कहा जाता है, उसकी धुनी रोज घर में थोड़ा थोड़ा हनुमान जी के मंत्रों के साथ, आपको रोज थोड़ा सा ही समय लगता है, 5-10 मिनट का समय लगता है। अगर आप अपने घर में रोज इस धुनी को करते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता का प्रवाह स्वतः ही हो जाता है। तो यह कार्य भी चलते फिरते आप कर सकते हैं। देखिए, जैसा आप करेंगे, जैसा आप घर में माहौल रखेंगे, आपके बच्चे, आपके पति, आपके घर के सदस्य वैसा ही सीखेंगे और वैसा ही प्रभाव जीवन पर होगा और धीरे धीरे इसकी आदत होते चली जाएगी। इसके साथ साथ आप सभी को रोज जो है दीप दान का नियम लेना है। एक तुलसी में दीपक रोज लगाए, एक घर के द्वार पर सुबह शाम दीपक रोज लगाए। जिसने घर के दरवाजे पर, तुलसी में, घर के मंदिर में और घर की रसोई में दीप दान का नियम ले लिया, उसने समझ लीजिए सब प्राप्त कर लिया। मंदिर जाना नहीं होता ना, कोई बात नहीं, घर ही आपका मंदिर है। अपने घर के दरवाजे पर अपने देवता और पितरों को आगमन के लिए प्रेरित करें कि मेरे घर में आपका स्थान है, आइए। एक दीपक घर की रसोई में पितरों के नाम से, अन्नपूर्णा के नाम से रोज जलाएं, एक तुलसी माता में जलाएं, एक घर के मंदिर में। यह 4 दीपक तो कम से कम रोज जलने ही चाहिए। इसके अलावा दिन बार, तिथि और पर्व के अनुसार आप दीपदान कीजिएगा। आपके घर के जो बच्चे हैं उन्हें यह कार्यभार आप सौंप दीजिए। अगर वह करना शुरू कर लेंगे मासिक धर्म इत्यादि में कहीं आपका जाना हो तो फिर यह नियम टूटता ही नहीं है। आप शुरुआत करेंगे तो बच्चे स्वतः ही देखेंगे और सीखते चले जाएंगे। तो आप इस नियम को बांध लीजिए। इसके साथ साथ घर पर एक शिवलिंग होना ही चाहिए। हिंदू धर्म में पंच देवी देवता विराजमान होने चाहिए। पहले सूर्य नारायण भगवान हमारे प्रत्यक्ष हैं, उनको जल चढ़ाने का नियम बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक नियम से करना चाहिए। दूसरे पंच देवी देवताओं में है महादेव। महादेव का शिवलिंग घर पर होना चाहिए। रोज नियमबद्ध तरीके से, सरल तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जो भी इच्छा हो आप जल के लोटे में डाल सकते हैं दिन बार के अनुसार। उस जल को थोड़ा सा ग्रहण करने का नियम बना लीजिए। अपने ऊपर छिड़काव का, बच्चों के ऊपर छिड़काव का, घर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो है आप छिड़काव का नियम बना लीजिए। यह सभी नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करता है और नकारात्मकता का नाश करता है। श्री नारायण पंचदेवी देवताओं में विशेष है। उनकी पूजा, उनके मंत्रों का जाप भी बहुत सरल माना जाता है। गणेश जी महाराज और माँ दुर्गा, यह पंचदेवी देवताओं में है। इनकी मात्र सरल पूजा आराधना, इनका स्मरण ही देवताओं को प्रकट करने वाला और प्रत्यक्ष रूप से पूजन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इन्हीं पंचदेवी देवताओं के स्वरूप अन्य देवी देवता माने जाते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो मात्र दीप दान और पंच देवी देवताओं की आराधना, पितरों के निमित्त दीप दान। भिक्षुक द्वार पर आए तो कोई उन्हें आप बिस्किट इत्यादि घर पर रखे। रोज रोटी तो बनी हुई नहीं हो पाती है, देखिए संभव ही नहीं है, कई बार रोटी ठंडी भी हो जाती है, परंतु तत्काल भूख को मिटाने के लिए एक एक बिस्किट का आप प्रबंध कर लीजिए और रोज उन्हें एक पैकेट ले आइए। एक बार में रोज एक एक, आपके द्वार से इस तरह से कोई भूखा नहीं जाएगा और आपके हाथ से रोज अन्नदान होगा। रोटी इत्यादि का दान करते हैं रोज, तो यह तो बहुत ही उत्तम है और अति श्रेष्ठता के रूप में इसे कहा जाएगा। तो इस तरह से आपको यह नियम रोज के रोज ले ही लेना है। इसके साथ साथ तुलसी, बड़, आंवला, पीपल, बेलपत्र, यह दिव्य वृक्ष है जिनका पूजन करने से, इन्हें घर पर विराजित करने से, इनके निमित्त रोज दीप दान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता ही नहीं है। एक मुट्ठी सप्त धान्य का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। यह कार्य बहुत सरल है, चलते फिरते इन्हें किया जा सकता है। घर में कलह कलेश बढ़ने लगे, अशांति का सा माहौल हो तो घर के हर एक कोने, 4 कोने होते हैं घर में, उन चारों कोनों पर एक एक कपूर रख देना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव तो है ही, कीट पतंगे नहीं आते चारों कोनों से, साथ ही घर का सफेद रंग की वस्तु से बैलेंस बना रहता है और साथ ही हर स्वरूप में इसका कई तरह से सुख शास्त्रों में कहा गया है। तो घर के 4 कोनों में 4 कपूर की जो टिक्की होती है वह आपको रख देनी चाहिए। इसका सकारात्मक प्रभाव जीवन में होता है। बस ज्यादा नहीं कर सकते, चलते फिरते इन कार्यों को करें, अपने कर्तव्यों का भली
भांति निर्वाह करें। आशावान भगवान के प्रति होइए और दुनिया में कोई भी आपको आशावान होने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान है देने वाले, लोगों के प्रति आशा रखते हैं ना तो फिर मन दुखता है कि हमने ऐसा नहीं किया, वो हमारे साथ नहीं आए, हमारे साथ वो रहे नहीं, इस तरह की भावना आती है तो मन दुखी रहता है। अपने कार्य में लगे रहिए, भगवान के प्रति आशावान होइए, उनसे अपनी मन की बात कहिए, उनके सामने रोइए, हंसिए, बस यही हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। आज अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखे। जय माता दी।